सर आपको एक थोड़ी सी मुश्किल में डालने लगूँ जी। आपने कहा कि इंसान इनोवेट करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट थिंग, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को ही मैं ज़रा कहूँ कि करके दिखाएं। इंसान इनोवेट करते हैं, आपने ये फरमाया, और हम बहुत सारे फ़िलासफ़ीज़, बहुत सारे जो आज़मूदा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं उनको अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं, अपनी लाइफ में भी आजमाते हैं। जब कभी किसी रिश्तेदार से, बीवी से, कोई भाई से, कभी बच्चों से, कोई वेरी क्लोज लव्ड वन कोई रंजिश हो जाए और हमने ये फ़ैसला करना हो कि इससे दूर जाना है कि करीब जाना है, इसके ऊपर अगर हम 7 हैबिट्स अप्लाई करें तो आप कैसे करेंगे? हाँ, देखिए मुझे भी इसका बड़ा सामना रहता है, ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, कोई ना कोई कदम उठाना होता है, तो कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो क्लिक 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 हमें बता दे कि करना क्या है। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा वो तो हमें पता ही होता है, ये लाल बत्ती है तो रुक रहे हैं, तो नॉट मच ऑफ ए डील कि आप समझ गए। कोई ऐसे रस्म व रवाज हैं, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा जी ये टूथपेस्ट दे दें, उसने कहा जी येलो पढ़ो, आपने कहा जी येलो पैसे, तो इसमें कोई सोच विचार नहीं होती है, अनकॉन्शियस आपने करना होता है। बट व्हेन देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू डिसाइड इमीडिएटली व्हाट टू डू एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू हैव नो क्लू अबाउट इट। तो जैसे ये सिचुएशन है कि किसी से रंजिश है और उसके बाद आपको लगता है कि फ़लाँ मौके पे उससे मुलाकात हो जाएगी, तो अब आपने फ़ैसला करना है कि मैं फिर वहाँ जाऊँ ही ना, ताकि मेरे उसके साथ सामना ना हो, या मैं अवॉइड कर दूँ, या मैं यूँ प्रिटेंड करूँ कि मैंने देखा ही नहीं। ये बहुत सारी एक आम सी इंसानी मनूवर्स होती हैं जो कोई ऐसे मौके पे वो करता है। लेकिन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का जो स्ट्रक्चर है ये आपकी भरपूर मदद करता है। फिर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा स्ट्रक्चर कि आप 7 आदतों या 7 प्रिंसिपल्स कह लें की रोशनी में अपने मसले को या समस्या को आप देख लेते हैं। आप कहते हैं कि देखें उससे मेरी नाराज़गी है और मैं उस पार्टी में जाऊंगा तो वहाँ वो भी मिलेंगे, तो फिर मुझे लोगों के सामने बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं बात करूँ ना करूँ, मैं जाता ही नहीं। अच्छा, ये जब आप करते हैं तो नेचुरली फिर आपका दिल मुतमईन नहीं होता। तो 7 हैबिट्स में पहली आदत है कि आप बी प्रोएक्टिव, यानी एक्टिव से भी ज़्यादा जिसे कहा जाएगा, आप प्रोएक्टिव हों, यानी आप जिम्मेदारी लें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में तकाजा है कि आपको वहाँ जाना है, अगरचे वहाँ कोई एक बंदा आ रहा है जिससे कि आप नाराज़ हैं, जिससे आप नहीं मिलना चाहते, अब उस बंदे की खातर आप उस बंदे को भी नाराज़ कर देंगे जिससे आपकी कोई नाराज़गी नहीं है, तो बात आगे बढ़ जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ज़िम्मेदारी लें कि आपको ये पूरा करना है। लेकिन फिर दूसरी जो आदत है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आप सोचिए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पहले मेरी एक बंदे से नाराज़गी है, अब ये 2 बंदे हो गए जिससे नाराज़गी है, और मैं तीसरे बंदे के फंक्शन में जाऊंगा जहाँ इन दोनों में से किसी ने आना है, तो बढ़ती जाएगी बात फ्लेयर अप होती जाएगी, बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। ठीक, फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि चले ही जावा तो चंगा। फिर आप आगे देखते हैं तीसरी आदत को, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि पहले जो है आप पहला काम कर लें। अगर आपने उस पार्टी में जाना है और उस बंदे से नाराज़गी है जिसकी वजह से अब आप फैसला कर रहे हैं कि ना जाएं, तो फिर आप उस बंदे से नाराज़गी पहले दूर कर लें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप उस बंदे को एक मैसेज करते हैं कि फ़लाँ जगह पे मैं भी जा रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं, तो मैं तो कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखता और मैं आपसे वहाँ अच्छे तरीके से ही मिलूँगा, होपफुली आप भी अच्छे तरीके से मिलेंगे, रंजिश को जाने दें या उसको हम बैठ के बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वहाँ जो है हमें एक दूसरे के साथ एक अच्छा सलूक करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चौथे नंबर पे आता है कि थिंक विन विन, कि आप देखें कि आप जीतना चाहते हैं या दूसरे को हराना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप भी जीतें और दूसरा भी जीते, या आप चाहते हैं कि आप भी हारें और दूसरा भी हारे। तो आप चुन लें कि आपने क्या करना है। तो आप कहते हैं कि भी मैं चाहता हूँ मैं भी जीत जाऊँ, वो भी जीत जाए।
जिसके तहत आपने पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में उस बंदे को कहा था कि वहाँ हम एक दूसरे के साथ अच्छा ही है, हमारी नाराज़गी, विल डिस्कस इट, विल सेटल इट डाउन, बट फॉर द टाइम बीइंग हम आमने सामने होंगे तो आई विल बी नाइस टू यू। उसका जवाब आ जाता है कि आई विल बी नाइस टू यू टू, नो प्रॉब्लम। तो आप इस चीज़ पे शुक्रिया अदा कर देते हैं एंड दिस इज़ विन विन। फिर यह है कि आप जिसे कहते हैं फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, ये 5वीं आदत। और फिर कुछ आप बोलें, पहले समझ तो लें फिर कुछ बोलें। तो पहले आप समझ लें कि नाराज़गी हुई क्यों, ये होती ही क्यों है नाराज़गी, और क्यों यहाँ तक नौबत पहुँचती है कि बंदा एक दूसरे के आमने सामने आने जोगा भी ना रहे। तो ऐसा क्यों है? हम अच्छे अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं, हम नाराज़गी से इधर इधर गुफ्तगू को रोक सकते हैं कि चलो फिर बाकी की बात 2 हफ्ते बाद कर लेंगे, तो भी इतना ही काफ़ी है। तो फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, और आप गौर व फिक्र करने लगे, सोच विचार करने लगे कि आइंदा कैसे होगा, ये बचना कैसे होगा। आइंदा ताल्लुकात ख़राब करने से पहले ये सोचना होगा कि बंदे दे मत्थे फिर लगना होता है। ये दुनिया बहुत छोटी जगह है, यहाँ घूम फिर के फिर आप आ जाते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है, और आप समझ जाते हैं कि सही काम करने का कौन सा। नाउ आप यू आर गेटिंग ए डायरेक्शन फ्रॉम 7 हैबिट्स। छठी आदत है सिनर्जी, यानी इंसान इंसानों कहते बंदा बंदे का दारू होता है, ये इसका मतलब बिल्कुल, ये सिनर्जी कि आप एनर्जी को मिलाते हैं तो वो सिनर्जी हो जाती है। तो या तो आप बहुत ही गामा पहलवान हो और आप अकेले ही बहुत तगड़े हो, आप डोनाल्ड ट्रंप हो तो आप खान साहब हो, तो फिर कोई मसला नहीं, कोई फिर मसला आप नहीं, फिर लड़ लेंगे। फिर देख की जाएगी जो भी होएगा, ठीक। तो ये सिनर्जी जो है, इसका तकाजा ये है कि आप समझ लें कि किसी वक्त आपको ऐसे बंदे की मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा था कि ये तो किसी लायक नहीं। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट हैबिट जिससे मैंने फ़ायदा उठाया है सारी ज़िंदगी, वो है 7th हैबिट, 7th यानी शार्पनिंग द सॉ। जान लें उस बारे में, यानी इन जो 6 आदतों के बारे में हमने बात की, तो इसमें कुछ ना कुछ जानना भी पड़ेगा कि ये करते कैसे हैं, ये मैसेज लिखते कैसे हैं कि किसी बंदे को कहना कि तुम्हारी मेरी नाराज़गी है, हमने दोनों ने वहाँ इकट्ठे होने, तो उसमें अदब अदाब क्या है, शुरू कैसे करेंगे बात को, एंड कैसे करेंगे, कन्विंस कैसे करेंगे। ये सैंपल मौजूद होते हैं इंटरनेट पे कि जब आपकी फ़लाँ से नाराज़गी हो तो हाउ टू से इट, कहीं कैसे, और रास्ता क्या इख्तियार करें, बीच में किसी बंदे को डालना है तो कैसे डालें। तो शार्पनिंग द सॉ का मतलब है नॉलेज हासिल करें या स्किल हासिल करें, या जो बिगड़ा हुआ काम है उसको कैसे दुरुस्त करते हैं, उसका कोई ज़ुबैदा आपा का टोटका ही पता कर लें, बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ कर लें। तो ये स्ट्रक्चर है, अगर आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो आगे पीछे 2-3 दफ़ा घूमेंगे, और बार बार जब आप ये करेंगे 7 हैबिट्स के अंदर, तो ये इट विल बिकम ए सेकेंड नेचर टू यू। आप पहले शुरू में 15-20 मिनट आपको चाहिए होंगे कि किसी मसले को 7 हैबिट्स की रोशनी में देख लें, फिर शायद 5 मिनट लगे, फिर शायद 1 मिनट लगे, फिर आप इंस्टेंटली करना शुरू कर दें कि आपको आदत हो जाएगी कि दिस इज़ इट, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच।